अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय sec x। ये वाजह है कि हमको सिर्फ एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया। तो हम अपनी तरफ से y को बराबर 10 स्क्वायर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय sec x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा सबसे पहला काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, हमें देखना है कि ये कौन सी फॉर्म में है। या तो ये डिवाइड फॉर्म में है, या तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, या किसी और फॉर्म में है। सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है। अभी हमें पता है कि ये नोमेरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो हमें ये वाज़ेह हो गया है कि ये डिवाइड फॉर्म में है। जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में देखेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन रूल है, और क्वेश्चन रूल में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और ये डिफरेंशिएशन में फ्रिक्वेंटली बहुत यूज़ होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे पास यू था, हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे रखना है, और जहाँ जहाँ पे वी है हमने sec x रखना है। यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया है जो वैल्यूज हमारे पास थी। v की जगह हमने ये वाला पुट कर दिया है, और u की जगह पे हमने ये वाला पुट कर दिया है, ठीक है। और नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारा जो वैल्यूज है वो रख दी गई है। अभी हमने इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि हमारे पास एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए। पहले न्यूमेरेटर की तरफ आते हैं। न्यूमेरेटर में हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर 3x प्लस 2 दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक सिंपल टेंजेंट x नहीं है, इसमें पावर b है, और टेंजेंट के अंदर एक और एक्सप्रेशन मतलब 3x प्लस 2 भी है। इसलिए हम इसमें सिर्फ एक रूल अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर वाली फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अंदर वाली फंक्शन को की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। पावर 2 है तो इसीलिए 2 नीचे आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा पावर का, तो ये इसका पावर 1 होगा। इसके बाद टेंजेंट 3x प्लस 2 की डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ आ चुके हैं। अब टेंजेंट की डेरिवेटिव हमें याद है जो कि sec स्क्वायर होती है, लेकिन स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, टेंजेंट के अंदर सिर्फ x नहीं लिखा हुआ बल्कि 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। इसलिए चेन रूल के मुताबिक हम अंदर वाले एक्सप्रेशन की डेरिवेटिव लेना कभी नहीं भूलेंगे। अब अंदर वाला एक्सप्रेशन की डेरिवेटिव लेते हैं जो हमारे पास है 3x प्लस 2। इसकी डेरिवेटिव सिंपली 3 होती है क्योंकि इस x का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमारे पास न्यूमेरेटर की डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। हम डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास sec x था। स्टूडेंट्स दोनों डेरिवेटिव हमें मिल चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 6 आ जाएगा, और sec x हमारे पास sec x 10 3x प्लस 2 10 3x प्लस 2 sec स्क्वायर 3x प्लस 2 sec स्क्वायर 3x प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास है 10 स्क्वायर 3x प्लस 2, ये वैसे ही आ जाएगा। क्या करेंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों टर्म में sec x कॉमन है, तो हम sec x को कॉमन लेंगे दोनों में, तो अंदर बचेगा 6 टेंजेंट 3x प्लस 2 sec स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट स्क्वायर 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से कैंसिल करेंगे, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से एक sec x को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास वही सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे टेंजेंट 3x प्लस 2 है, तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम, और इन दोनों टर्म्स में से हमने 10 3x प्लस 2 को कॉमन ले लिया है, और हमारे पास यही इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही हमारा आंसर है।